डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में बात होगी कि हमारी छोटी छोटी गफलतें, हमारी छोटी छोटी गलतियां हमें किस हद तक नुकसानात से दो चार कर सकती हैं। छोटे चूज़ों के अंदर, बड़ी मुर्गियों के अंदर, अंडों को इनक्यूबेटर में लगाते वक्त, चूज़ा निकालते वक्त, खुराक के लिए ग़िज़ाई अज्जा का इंतखाब करते वक्त, पानी का इंतखाब करते वक्त, पानी का जो तरीक़ाकार हम अख्तियार करते हैं, वहाँ पे हमें जो गफलत बरतें हैं, तो उसके हमारे चिक्स के ऊपर, जो हम नए चूज़े लेके आते हैं, छोटे-छोटे बच्चे लेके आते हैं, उनके ऊपर और बड़ी मुर्गियों के ऊपर इन तमाम गलतियों के क्या-क्या असरात पड़ते हैं और उससे हम कैसे बच सकते हैं, और अगर इस तरह के मसाइल आ जाएँ तो उसका हमारे नज़दीक इलाज क्या हो सकता है? मैं बात कर रहा हूँ चूज़ों के अंदर ब्रूडिंग निमोनिया की, यानी एस्परजिलोसिस की, जिसे हम बाज़ ये कह रहे होते हैं कि ये को आईबी की बीमारी आ गई है, को पता नहीं किस तरह की सांस का मसला है ये। तो ये होता इस वजह से है कि उनके अंदर ब्रूडिंग निमोनिया की बीमारी चलती है, यानी कि एस्परजिलोसिस का मसला चलता है, और ये मसला या तो हैचरी से आता है या फिर फार्म पे जब आप इसको लेके आते हैं उसके नीचे जो चीज़ बिछाते हैं उससे ये मसला आता है। ये मैं आपको सामने चीज़ दिखा रहा हूँ जो कि फंगस का, फफूंदी का बायस बनती है। जब भी खुराक की इस तरह से ढेरियाँ बनना शुरू हो जाएँ, इस तरह की छोटे-छोटे से इसके टुकड़े बनना शुरू हो जाएँ, ये इकट्ठी होना शुरू हो जाए, ये चाहे वो ज़्यादा नमी की वजह से हो, चाहे हमने ज़्यादा देर खुराक को एक जगह पे किसी बर्तन में या फिर हमने किसी बैग के अंदर काफ़ी देर के लिए स्टोर रखा उसे, उसे नीचे से पानी लग गया, अतराफ से उसमें पानी आ गया या नमी ज़्यादा होने की वजह से ऐसा हुआ। तो उसके बाद ये खुराक जब आप अपनी बड़ी मुर्गियों को या चूज़ों को देंगे, तो उनके अंदर साँस के मसाइल आ जाते हैं कि जिनको हम फंगस के मसाइल का नाम देते हैं। या फिर इस तरह से होता है कि अगर बहुत ज़्यादा फंगल ग्रोथ यानी कि फफूंदी पानी के अंदर आ जाए, चाहे वो नालियों के अंदर हो, चाहे पाइप के अंदर हो, चाहे इस तरह से आपने ड्रिंकिंग सिस्टम लगाया हो, उसके अंदर हो, तो उसके बाद आपके बर्ड्स के अंदर इससे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। तो इससे बचने का वाहिद तरीकाकार यही होता है कि आपने खुराक की स्टोरेज ऐसी जगह पे करनी है जहाँ से उसे बिल्कुल पानी ना लगे, वहाँ से बिल्कुल उसको फंगस ना लगे, नमी उसमें बहुत ज़्यादा ना हो पाए, और किसी हवादार जगह पे आपने रखना है। बहुत से भाई हजरात अपने खुराक बनाने को तरजीह दे रहे हैं। वो जब भी अपनी खुराक बनाते हैं, मैं हमेशा उनको यही कहता हूँ कि उसके तमाम अजनास को आपने गौर से देख लेना है। ये जो सामने मैं आपको मकई दिखा रहा हूँ, ये खुराक का हमारी मुर्गियों की ग़िज़ा का एक बहुत बड़ा जुज़्व होता है, बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो इसका ख़ास तौर पे चुनाव करने से पहले इसको बगौर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्या इसके अंदर मॉइस्चर लेवल, इसकी नमी का जो पैमाना था वो पूरा है या कम है इसके अंदर? क्या ये काफ़ी अरसे से स्टोर है? इसके जो दाने हैं, इसकी एक ये छल्ली के ऊपर जो दाने लगे होते हैं, उसकी हालत को गौर से देखिएगा। ये इसके अंदर मैं आपको फंगल ग्रोथ दिखा रहा हूँ, यानी कि फफूंदी की ग्रोथ दिखा रहा हूँ। तो इस तरह के कुछ भी हिस्सा आप खुराक का लेंगे, कोई भी ग़िज़ाई अजनास इस तरह के लेंगे, आप इंग्रेडिएंट्स लेंगे और इनसे अगर खुराक तैयार करेंगे, ये अपने बर्ड्स को ऑफ़र करेंगे, या किसी ने इस तरह के अजनास से खुराक तैयार करके आपके बर्ड्स को दे दी, आपको बेच दी, आपको सेल कर दी, तो आपका बर्ड कभी भी सांस के मसाइल से निकल नहीं सकता, कभी भी वो फंगस की प्रॉब्लम से निकल नहीं सकता, और उसके फेफड़े भी डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, हवा की थैलियाँ भी डैमेज होना शुरू हो जाएंगी, जो उसकी सांस की नाली है, पूरे का पूरा उसका निज़ाम तनफ़्फ़ुस जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो इससे डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए हमेशा हमेशा खुराक के चुनाव के वक़्त, खुराक देते वक़्त और खुराक को स्टोर करते वक़्त आपने इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना है, चाहे वो आप कमर्शियल लेवल पे खुराक दे रहे हैं या आप घरेलू पैमाने पे उसको खुद तैयार करके दे रहे हैं। तो इसलिए जब भी आप बरादे का इंतखाब करते हैं, जो नीचे आप बरादा बिछाएँ, चाहे वो लकड़ी का बरादा हो, चावल का छिलका हो या शुरू में ब्रूडिंग पेपर हो चूज़ों के लिए, तो उसके अंदर आप बेकिंग सोडा लाज़मी शामिल किया करें। और ये बेकिंग सोडा, ये मीठा सोडा आपने 10 ग्राम पर केजी बैग में इस्तेमाल करना है अपने, जो अगर आप 1 किलो बुरादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा आप कॉपर सल्फेट भी इसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, और पोटाशियम परमैंगनेट यानी कि पिंकी का इस्तेमाल करके भी उस बुरादे को, उस न्यूज़पेपर को, चाहे जो कुछ भी आपने नीचे बिछाया हुआ है, अगर आप पोटाशियम परमैंगनेट यानी कि पिंकी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आप 3 ग्राम के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे उस बुरादे पे। अगर आप कॉपर सल्फेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो 5 ग्राम फ़ी किलो के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। और अगर इस तरह का सांस का मसला आ जाता है तो आप कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर यूकलिप्टस ऑयल और मेंथोल वगैरह लाजमी शामिल हों, मल्टीविटामिन जिसके अंदर शामिल हों। ये मैं आपको वो वाले चिक्स दिखा रहा हूँ कि जो कि बरादे से इन्फेक्शन पिक करके या फिर हैचरी से इन्फेक्शन पिक करके इस तरह के नताइज में मुब्तला हो जाते हैं। जब भी हैचरी के अंदर जो इनक्यूबेटर होता है उसकी ट्रेज़ को
या जो आपके पास घरेलू पैमाने पे इंक्यूबेटर्स होते हैं, जब भी उनकी ट्रेज़ को सही तरह से डिसइंफेक्ट नहीं किया जाएगा, उनकी जरासीम कुशी नहीं की जाएगी और उनको डेटॉल से, फ़िनॉल से, गर्म पानी से धोने के बाद, खुश्क करने के बाद, जरासीम कुशी करने के बाद अगर ना इस्तेमाल किया गया, तो आपके चिक्स के अंदर ये ब्रूडिंग निमोनिया की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और ये बाद में इन मुँह खोल के साँस लेना शुरू कर देते हैं, जिसे हम आईबी का या दूसरे मिसाइल का नाम दे रहे होते हैं और हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि ये वाली बीमारी उस बंदे की तरफ से आई है जिसने आपके पास चिक्स भेजे हैं, क्योंकि उसने ख़राब निज़ाम को इस्तेमाल किया था। और बड़े बर्ड्स, ये जो आप देख रहे हैं, बड़े बर्ड्स के अंदर अगर आप इस तरह की खुराक ऑफ़र करते हैं कि जिस खुराक में ज़रा से कुछ गंदे असरात थे उसके अंदर, या फिर उसके खुराक के जो अज्जा थे उनके ऊपर फंगस वगैरह लगी हुई थी, तो इन बर्ड्स के अंदर जो प्रॉब्लम पैदा होती है वो भी उन्हें सांस के दरीना मसाइल में मुब्तला कर देती है। और जब आप चिक्स को अपने फार्म पे लेके आते हैं, उसके बाद अगर आपके चिक्स इस तरह की बीमारी में मुब्तला हों, तो उस वक़्त आपने बिल्कुल वैक्सीन नहीं करनी। अगर आपने उस दौरान उनकी वैक्सीन की कि जिस दौरान आपके बर्ड्स ब्रूडिंग निमोनिया जैसी बीमारी में मुब्तला थे, तो ये जो प्रॉब्लम है सांस की, ब्रूडिंग निमोनिया वाली, एस्परजिलोसिस वाली, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो इसलिए जब भी आप खुराक अपने बर्ड्स को ऑफ़र करते हैं, उसके एक-एक दाने को चेक करना, उसके मॉइस्चर लेवल को चेक करना, उसको अपने हाथ में लेके मुट्ठी में भींच के अच्छी तरह से देख लेना कि क्या ये ग़िज़ा जो मैं अपने बर्ड्स को दे रहा हूँ, कहीं ये उनके अंदर उनके फेफड़ों को ख़राब करने के लिए, उनके निज़ाम-ए-इंहिज़ाम को ख़राब करने के लिए या निज़ाम-ए-अख़राज को ख़राब करने के लिए तो नहीं, मूजब तो नहीं बनेगी इस चीज़ का। अगर आपको ज़रा-सा भी इस चीज़ में शुबा हो, तो आपने बिल्कुल देरी नहीं करनी, बिल्कुल आपने लेट नहीं होना ये फ़ैसला करने में कि अब मैं ये खुराक बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूँगा। क्योंकि खुराक के ज़रिए बर्ड्स में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनकी ट्रीटमेंट, उनका इलाज बहुत ही कम मुमकिन होता है। फिर आपको हैवी किस्म की मेडिसिन्स चलाना पड़ती हैं। इसलिए जब भी नीचे बुरादा इस्तेमाल करें, उस बुरादे की जरासीम कुशी लाज़मी कर लिया करें और आपने कभी भी पुराना बुरादा, स्टोर बुरादा या जिसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम हों, वो आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। ख़ास तौर पे चिक्स के मामले में आपने बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है, क्योंकि चिक्स को अगर बुरादे से इन्फेक्शन हो जाए या उन्हें खुराक से हो जाए या पानी से इन्फेक्शन हो जाए, तो चिक्स का चूँकि इम्यून सिस्टम बड़ा कमज़ोर होता है, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत ज़्यादा कम होती है, तो इसलिए उनकी ट्रीटमेंट पे भी काफ़ी ज़्यादा फिर टाइम लग जाता है। आपको मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करना पड़ जाती हैं। तो वीडियो के अंदर मेरी ज़्यादातर ये कोशिश रहती है कि मैं आपको प्रिवेंशन बताऊँ, मैं आपको एहतियात बताऊँ, केयर बताऊँ कि वो आपने कैसे करनी है। मैं इलाज की तरफ बहुत ज़्यादा कम जाता हूँ, इलाज का बहुत कम ज़िक्र होता है, बहुत कम तज़किरा होता है। इसलिए क्योंकि हमेशा हमेशा जो एहतियात होती है, वो इलाज से बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये इल्म हो जाएगा कि आपने जो चिक्स लेने हैं, उन चिक्स को आपने निज़ाम तनफ़्फ़ुस को, उनके साँस के निज़ाम को अच्छा कैसे रखना है, क्योंकि हर बीमारी जो होती है वो वायरस की वजह से नहीं होती। कुछ बीमारियाँ ब्रूडिंग निमोनिया का भी नतीजा होती हैं, कुछ हैचरी की तरफ से, इनक्यूबेटर की तरफ से आ रही होती हैं। और बड़ी मुर्गियों के अंदर अगर आप खुराक ख़राब ऑफ़र करेंगे, पानी ख़राब ऑफ़र करेंगे, तो उनके अंदर जो मसाइल में मुब्तला होती हैं, वो उन पे भी आपके फिर ढेर सारे अखराजात होते हैं। तो वीडियो में ये कोशिश की गई है कि भाइयों को उसकी आगाही दी जाए कि किस तरह इसके मसाइल से आपने निपटना है और इसका क्या बेहतरीन से बेहतरीन इसका सॉल्यूशन क्या है। तो ये 2 बातों को, इन 2 बीमारियों को ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।